हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जोन स्टडी। स्वागत है आप सभी का नेट जोन स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ जो होता है महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आप जानेंगे एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है फ्रेंड्स वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या हमको दिया है उसको एलसीएम जो होगी संख्या होगी हमारे दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम बताएंगे। तो देखिए, जैसे आप क्वेश्चन लेते हैं आपके एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आ गया 2 का घात 8 यानी 2 का पावर 8 और 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 आ गया। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे? 2 की घात 8 और 2 की घात 10 और 2 की घात 15 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर बेस बराबर है तो 2 2 2, अगर बेस बराबर है तो जो घात ज़्यादा होगा 2 की पावर 15 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की घात 15 यानी 2 की पावर जो है 15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको बेसिक जैसे बता देते हैं। 2 की घात 8 है तो 2 की घात 8 हो जाएगा। 2 की घात 10 है तो 2 की घात 10 और 2 की घात 15 है, तो इसको लिख लिए। तो देखिए 2 की घात 8 है तो यहाँ पे 2 की घात 8 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 की घात 8 ले लेंगे, यहाँ बचेगा कितना? 2 की घात 2 बच गया। और इसमें क्या होगा? 2 की घात 8 ले लेंगे और 2 की घात 2 बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा? कितना बचा? और यहाँ पे बचा 5, 2 की घात 5 बचा। ये देखिए एलसीएम क्या होता है, जो पहले कॉमन होता है उसको लिखते हैं। देखिए कॉमन जो पहले इसमें कॉमन था, यहाँ था, यहाँ था, तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? वह मिनिमम नंबर होता है, यानी छोटी छोटी संख्या जो होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो देखिए एलसीएम में क्या करना रहता है? पूरा लेना है हमको। पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिए, फिर ये कॉमन है 2 की पावर 2 कॉमन है, और देखिए ये जो बचा है 2 की पावर 5, यानी देखिए 8 2 10 5 15, यानी हमारा क्या आ गया? 2 की घात 15। तो एलसीएम में हमको क्या करना है? सब लेना है, यानी एक बार जो कॉमन स्कोर बाकी उसके बाद जो बचा है सब कॉमन लेना है। देखिए इसका 2 की पावर 8 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 जो है एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर बेस बराबर यानी 2 2 बराबर, तो जो ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगी, घात ज़्यादा होगी, तो वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। यदि इस प्रश्न में आपको एचसीएफ कह दे, क्या बोल देगा? एचसीएफ निकालना हमको कह दे, एचसीएफ क्या होगा? इस प्रश्न का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो देखिए डायरेक्ट जो एचसीएफ कितना हो जाएगा? जो इसमें यानी इस संख्या 2 की पावर 8 2 की पावर 10 2 की पावर 15 तीनों में कॉमन होगा। क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए तीनों में कॉमन कौन कौन है? देखिए ध्यान से, ये प्रश्न है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हो गया हमारा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 का एचसीएफ क्या होगा? अभी एलसीएम बताए थे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 देखिए यहाँ भी है, 2 की पावर 8 यहाँ भी है और 2 की पावर 8 यहाँ है, यानी इनमें है, शामिल है। अब देखिए जैसे इसको लेते हैं 2 की पावर 10 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, कम है। 2 की पावर 15 बस ये है, ये बाकी छोटे हैं, यानी 2 की पावर 8 इसमें है, यानी तीनों में है। तो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होता है? वो हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट नंबर होती है जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 की पावर 8 कॉमन है तीनों में और वो बड़ी संख्या ही हो जाएगी 2 की पावर 8। ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया एचसीएफ। तो 2 की पावर 8 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर ऋण 2 और 4 की पावर जो है -3 और 6 की पावर -2 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो क्या होगा? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 2 की पावर ऋण 2 है तो इसको 1 बटा नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर +2 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे? 1 बटा यानी 1 1/4
4 की पावर -3 था तो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 की पावर -2 था तो यहाँ पे प्लस यानी 2 हो जाएगा। अब इनका निकालना है SCF। क्या निकालना है SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समानुपातक। देखिए ये बन गया फ्रैक्शन यानी भिन्न बन गया। तो देखिए भिन्न का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, भिन्न का यानी फ्रैक्शन का, भिन्न का SCF कैसे निकालते हैं। SCF अंश का यानी न्यूमरेटर का, अंश का SCF और हर का डिनोमिनेटर का, हर का LCM। देखिए समझिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का SCF क्या होता है, अंश का SCF और हर का LCM। यानी किसी भिन्न का, भिन्न का अगर LCM पूछे तो क्या करेंगे, LCM पूछे तो अंश का LCM, अंश का LCM और हर का डिनोमिनेटर का SCF क्या हो जाएगा SCF। देखिए ये समझ लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। भिन्न किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का LCM क्या होगा, अंश का LCM और हर का SCF। किसी भी भिन्न का SCF क्या होगा, अंश का, अगर SCF है तो ऊपर अंश SCF हो जाएगा और नीचे LCM। LCM पूछ रहा है तो अंश का LCM हो जाएगा, बाकी का SCF हो जाएगा। तो आइए प्रश्न करते हैं, यहाँ पे SCF पूछा है तो अंश में क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा और हर का LCM हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए अंश का जो है, अंश का SCF निकालेंगे, एक का SCF क्या हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है यानी 4 हो जाएगा 4। और ये कितना 4 की पावर 3 कितना है यानी 64। और ये कितना है 6 की पावर यानी 36। इनका क्या निकालना, नीचे वाले का क्या निकालना है LCM। ऊपर यानी एक का क्या निकालना है SCF निकालना है का SCF। अंश का एक का है SCF निकालना है, SCF पूछा है, और नीचे वाले का LCM निकालना है। तो देखिए 4, 64, 36 का LCM निकाल लेते हैं, यहाँ लिख के नोट करके। 4, 64 और 36 का LCM। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 16 या 16 चौको 64 और यहाँ पे 4 9 36। देखिए 16 चौको 64 में 9 का गुणा कर देंगे, 64 में 9 का गुणा कर देंगे तो 4 9 है 36 का 6 हासिल, कैरी आया 3 और 9 चौका 54 3 57 576 आ गया। आपका क्या आ गया, ये आ गया LCM। तो देखिए नीचे वाले ऊपर वाले का SCF 1 हो जाएगा, नीचे 576। यही आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर ये है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2.4 और 0.36 और 0.045 का LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमारा, इसका LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त पूछा है हमसे, LCM लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव वाला है, डेसिमल नंबर है, ये दशमलव में है, इनका LCM। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या करेंगे, 2.4 है तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 36 दशमलव उठाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हो तो यहाँ ये 100 का गुणा हो जाएगा नीचे। और यहाँ पे 3 1 2 3 तो यहाँ पे 45 का नीचे कितना 1000 हो जाएगा। नीचे कितना है 1000 हो गया। अब देखिए ये बन गया भिन्न यानी फ्रैक्शन बन गया। इनका क्या निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM निकालना है। तो बताए क्या बताए थे, ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का SCF। तो देखिए नीचे तो LCM क्या हो जाएगा 10 100, इसका LCM कितना हो जाएगा, सॉरी नीचे वाले का SCF ऊपर वाले का LCM हो जाएगा और नीचे वाले का क्या हो जाएगा SCF। तो 10 100 1000 इनका क्या हो जाएगा SCF 10 हो जाएगा भाई, इसका कितना 10 हो जाएगा। और 24 36 45 का यहाँ निकाल लेते हैं, 24
36 और 45 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि भिन्न का एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम का निकालेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 8 24, 3 1 कम 3 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 3 36 होता है और यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 1 कम 3, यहाँ पे 3 5 15। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 को कटेगा नहीं तो ऐसे रख देंगे, 3 चौको 12 और 3 5 15। फिर यहाँ पे 4 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 1 5, देखिए 5 दूना 10, चौको 40, यहाँ कितना 120 और 20 100 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 360 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 24 36 40 का एलसीएम ये हो गया, और एचसीएफ जो हो गया नीचे 10 आ जाएगा, 10 100 1000 का जो तीनों में कॉमन हो तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 0 1 चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1.5 0.24 और 0.36 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या करेंगे, फिर से वही काम, 1.5 दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 24 यहाँ पे 2 अंक बाद है 1 2, तो यहाँ पे नीचे 1 के बाद 2 0 यानी 100 आ जाएगा। यहाँ पे 36 अपान का 1000 आ जाएगा, 3 0 3 अंक 3 0। तो इनका निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो क्या बताए थे, जो अंश यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए इस 15 14 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, और 10 100 और 1000 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ऊपर 15 24 36, तो 15 24 36 क्या हो जाएगा 15 24 36, यहाँ पे बराबर कर देते हैं तो उसको मिटा ही देते हैं 2 मिनट। 15 24 36 का क्या निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का एलसीएम। 10 100 इसका एलसीएम हो जाएगा इतना 1000, और ऊपर एचसीएफ 15 24 36। देखिए यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, 15 का और 24 का और 36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इधर 3 इंटू 5, 3 5 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 और 8 3 24 होता है तो 8 क्या लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 2 की पावर 4 यानी 4 9 36, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36। तो फैक्टर कर लिए। अब हमको एचसीएफ में क्या होना चाहिए, जो कॉमन हो तीनों में। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ है 2 3 है, यहाँ हमको एक कॉमन है, बाकी 2 यहाँ है, 2 इसमें 2 नहीं है, 5 इसमें नहीं है दोनों में, यानी जो तीनों में कॉमन है यहाँ पे 3 ही आएगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया हमारा 3, एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ ऊपर कितना हो गया 3। तो अब जब 1000 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 0.003 आ जाए, यानी 1000 भागे 3 0, इसके 3 अंक आ जाए, एक अंक है तो 2 जीरो और लग जाएगा, 0.003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.003 आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 900 से 2100 तक के 7 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। यानी हमको बताना है 900 से 2100 तक, 900 को लेना है और 2100 तक लेना है। बताना है कि 7 से कितनी संख्या जो विभाजित होगी, यानी 7 से कितनी संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। तो देखिए 900 में हम क्या करेंगे, 900 में 7 का डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार है, एक बार गया, 2 हो गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 60 7 8 56, अब यहाँ पे 4 बचा 40, 7 बचे 35, तो 128.5 आ रहा है। तो ऐसे में हमको पूरा 129 लेना है, दशमलव नहीं लेना है, यानी कितना आ जाएगा 129 हो गया। और यहाँ पे 2100 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 7 3 21 0 0,
तो हमको देखना है ये जो 7 129 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा, क्योंकि 7 से भाग दिए तो गुणा करेंगे इतना, यानी 7 का ये क्या है मल्टीपल है, यानी उनका मल्टीपल है। ये भी 7 का 300 कर देंगे, यानी 7 का मल्टीपल ये है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 300 में से -121 को क्या करना, माइनस करके 1 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे 2 आ गया, नहीं 2 में से 1 गया 1 सॉरी 171 आ गया, प्लस 1 कितना आ गया 172 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया 172 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 172। अगर प्रश्न पूछता है कि 900 और 2100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल हैं, तो वहाँ पे हम 900 और 2100 को छोड़ देते, क्योंकि बीच में कहता, लेकिन बीच में नहीं कहा है 900 से 2100, तो 900 को डिवाइड किया 129 और यहाँ पे 300, तो ये 7 का मल्टीपल ये भी है। तो जो ये संख्या है बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को माइनस करके और एक जो है जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 सेकंड, यानी 10 जो है जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 और 200 के बीच 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए अभी तक मैं बताया था कि इसके पहले कि 100 से 200 के बीच, यानी वहाँ पे लिया था 700 से 2100 तक पूछा था, यहाँ पे बीच पूछा छोड़ के, यानी 100 और 200 के बीच, इनको छोड़ के इनके बीच में 5 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी। तो देखिए 100 जो है नहीं लेना है, तो 100 के आगे लेना है, और 200 भी नहीं लेना कि उसके यानी अंदर लेना है, क्योंकि के बीच बोला है, के बीच बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच 5 से कितनी कटने वाली कितनी संख्या होंगी। देखिए 100 तो लेना नहीं, 101 लेंगे 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 102 जो है कटेगा नहीं कटेगा, 103 5 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी लास्ट पहली संख्या जो होगी 105 जो होगी 5 से कट जाएगी। और इधर देखिए कहाँ तक संख्या ऐसे हो जाएगी, 200 से कम कितने हो 199, 500 कटेगा नहीं कटेगा, 199 कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 198 आपका कटेगा क्या 5 से नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा, 96 आपका कटेगा क्या नहीं कटेगा, यानी 95 कटेगा, क्या होगा 195 तक जो है लास्ट संख्या जो होगी 5 से डिविजिबल होगी। ये बताइए हमको निकालना है कितनी ऐसी संख्या होगी। 100 शुरुआती में यानी पहले शुरुआत में 105 कटेगा और लास्ट में 195 5 से कटेगी। हमको पूछा कितनी ऐसी संख्या है, 100 और 200 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो देखिए अंत में तो 195 है, पहले 105 है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, आपको नंबर निकालना है। तो एक यहाँ पर होता tnवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये देखिए 105 के बाद आपका कब कटेगा 110 पे कटेगा, 5 के बाद कौन संख्या 110 पे। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, 110 में से 5 करेंगे नहीं 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 115 हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऐसे करके 125 करके 195 तक आएगा। तो हमको नंबर निकालना है अंतिम पद कितना 195 नवा पद यानी 195 हो गया, और पहले पद को घटा दीजिए यानी 105, पहला पद ए हो गया, और यहाँ पे n माइनस 1 और डी का मान कितना है 5। देखिए अब इसको हल कर लिए, n का मान निकालना ही है, कितनी संख्या यही तो निकालना है। तो 105 जब यहाँ घटा देंगे 195 में कितना आ जाएगा, 195 में से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 195 माइनस 105, इधर क्या हो गया 5n माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 0 और 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 90, 195 में से 105 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 5 0 और 9 आ जाएगा और 90 आ जाएगा। ठीक, तो 90 आ गया। तो अब इधर देखिए, अब ये इधर माइनस 5 इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, 90 प्लस 5 हो गया, इधर कितना हो गया 5n हो गया। देखिए 95 हो गया और इधर 5n, तो क्या हो जाएगा 95 बराबर 5n। तो यहाँ से n का मान निकाल लेंगे हम, आ जाएगा सर 95 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा एक बार जाएगा, और 19 n बराबर कितना गया, यही हमसे पूछा था, आंसर आ गया आपका। यही पूछा था 19 ऐसी संख्या होगी 100 और 200 के बीच 19 ऐसी संख्या होगी जो 5 से क्या होगी डिविजिबल यानी कट जाएगा। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दें। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 6 आता है। यानी शेष 5 व 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 5 और 8 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर 3 शेष और 8 से भाग देने पर 6 शेष आता है। 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या यानी 999 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या होगी, यानी 1000 से कम, यानी 999 के आसपास वह कौन सी संख्या है जो 5 से भाग देने पर 3 और 8 से भाग देने पर 6 आता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। एक बात और सुन लीजिए, यदि अगर कोई कहे छोटी छोटी संख्या कहे तो एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी संख्या कहा, लेकिन हम निकालेंगे एलसीएम। अब आप पूछ रहे हैं कि 5 और 8 का एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं इसलिए एलसीएम 5 और 8 के निकाल रहा हूँ क्योंकि 5 और 8 से कटने वाली संख्या अगर किससे कटेगा तो इनका एलसीएम लेंगे 40, तो 40 जो है 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो अभी मानते हैं कि वह संख्या अभी है 40 ले लेते हैं। 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 व 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना, 40। ये अभी 40 है एलसीएम, तो 5 और 8 का एलसीएम 40 मानते हैं, लेते हैं हम। तो हमको संख्या निकालना है यानी नंबर निकालना है। संख्या क्या हो जाएगा, नंबर n से डिनोट करेंगे। तो एलसीएम कितना है हमारा 40, और यहाँ पे एक फैक्टर यानी k होता है कांस्टेंट, गुणा करेंगे। और देखिए, और एक यहाँ पे उसके बाद माइनस क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, क्या हो जाएगा, अंतर। इस प्रश्न में अंतर होगा। अगर शेषफल अलग अलग नहीं आता, अगर दोनों में शेषफल मान लो 3 यहाँ पे 3 यहाँ समान आता तो यहाँ पे प्लस करके जो शेषफल होता जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। और अंतर किसका, 5 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना 3 और 6 आ रहा, तो यहाँ पे घटा देंगे। 8 में से 6 गए 2, यहाँ 5 में से 3 गए 2, तो देखिए डिफरेंस कितना आया 2, तो यहाँ पे रख देंगे 40। और के का क्या मान रखें, और यहाँ पे 2 रख देंगे। के का ऐसा क्या मान रखें जो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी संख्या पहुँच जाए, 1000 से कम यानी 999 के आसपास पहुँच जाए, यानी 1000 से के आसपास पहुँच जाए। तो 40 में हम अगर हम 25 का गुणा कर दें तो 1000 बन जाएगा। तो हमको 1000 के आसपास जाना है यानी 999 के आसपास। तो 25 का गुणा करेंगे, अगर 24 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे अभी 2 घटाना भी है। तो ये देखिए 25 का करेंगे तो 1000 आएगा, 2 कर देंगे 998 आ गया, यानी 999 के करीब लाना है। यहाँ पे 24 अगर रख देंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, 800 कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तो 998 हमको 999 करीब लाना, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बोला है। तो यहाँ पे 25 के का मान 25 रखेंगे, 1000 आ रहा है, ये कितना 1000 आ गया, और माइनस 2 यानी 998 आ गया आपका, 998 आंसर आ गया। क्या आ गया आपका 998। 3 अंकों से बड़ी बड़ी संख्या होगी जो 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 और 8। अगर आपको देखना है ये सही है उत्तर गलत, ये आपका आंसर हो गया, जांच करना है तो देखिए 5 से भाग दीजिए तो 3 आएगा, और 8 से इसमें अगर इसमें 998 8 से भाग देंगे तो 6 आएगा। आप देख लीजिए ये बिल्कुल राइट आंसर है, और बहुत ही आई होप आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे हमारा प्रश्न। और अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।